नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में देखिए, कनिका कपूर की सुरक्षा में भारी चूक, भरे मंच पर हुई छेड़छाड़। रिया चक्रवर्ती ने किया बड़ा खुलासा, शादी और बच्चों पर रखी अपनी राय। फरहाना भट्ट ने किया खुलासा, इस शो में जल्द आएंगी नजर। एल्विश यादव का ओटीटी पर तहलका, शो ने किया सबका सिस्टम हैंग। पीयूष मिश्रा का रणवीर पर विवादित बयान, नहीं देखा इतना नंगा और बेशर्म इंसान। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉप न्यूज से। बॉलीवुड फेमस सिंगर कनिका कपूर के साथ भरे मंच पर हुई छेड़छाड़। जी हां, कनिका कपूर फिर से चर्चा में है। कनिका की चर्चा उनके किसी गाने की वजह से नहीं, बल्कि उनके साथ कॉन्सर्ट में हुए हादसे की वजह से हो रही है। कनिका का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स उनके साथ बदसलूकी करता नजर आ रहा है। कनिका अपने बेहतरीन गानों की वजह से एक दशक से भी ज्यादा समय से लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं, लेकिन हाल में ही कॉन्सर्ट के दौरान कनिका पर एक शख्स ने हमला कर दिया। मंच पर जो हुआ उससे कनिका ने खुद को तो संभाल लिया, लेकिन उनके फैंस अभी भी सदमे में हैं। वो कनिका की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं। दरअसल कनिका कपूर रविवार की रात मेघालय में मेगोंग फेस्टिवल में लाइव परफॉर्म कर रही थी। तभी सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। एक अनजान व्यक्ति अचानक मंच पर दौड़ता हुआ पहुंचा और गाना गाते वक्त कनिका को पकड़ने की कोशिश करने लगा। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और इसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। अचानक हुई इस हरकत से कनिका साफ तौर पर घबरा गई, हालांकि उन्होंने खुद को संभालते हुए परफॉर्मेंस जारी रखी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कनिका की सिक्योरिटी टीम कुछ ही सेकंड में मौके पर पहुंची और आरोपी को मंच से नीचे उतारकर बाहर ले गई। कनिका के फैंस उनकी सुरक्षा टीम की सजगता पर तालियां जरूर बजा रहे हैं, लेकिन साथ ही बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि आखिर इतनी आसानी से कोई मंच तक कैसे पहुंच गया। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है या नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस और कलाकार सुरक्षा बढ़ाने की जोरदार मांग कर रहे हैं। वहीं इस वायरल वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग इसे स्क्रिप्टेड इंसिडेंट बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब कुछ पब्लिसिटी स्टंट है। देखिए ये वीडियो। इनसाइडर में देखिए, शादी और बच्चों पर रिया चक्रवर्ती ने ऐसा क्या कह दिया कि हो गई वायरल। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद रिया बुरी तरह से फंसी थी और जेल भी गई थी। वहां से आने के बाद उन्हें कई मौके पर मीडिया के सामने तो देखा गया, लेकिन कोई खास प्रोजेक्ट उन्हें मिला नहीं। रिया चक्रवर्ती को आखिरी बार रोडीज सीजन 20 में देखा गया था। अभी फिलहाल वो किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर वो चर्चा में बनी हुई है। रिया के बारे में इस वक्त कुछ ऐसा पता चला है जो कि आपको भी हैरान करने के लिए काफी है। हाल में ही रिया चक्रवर्ती एक गायनों के पास पहुंची थी और इसके बाद कई तरह की बातें हो रही थी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रिया की अभी शादी भी नहीं हुई है, फिर वो गायनों के पास क्यों गई है। अब इन सवालों का जवाब उन्होंने खुद ही दे दिया है। दरअसल रिया चक्रवर्ती मां बनने को लेकर काफी सीरियस हैं और एग फ्रीजिंग को लेकर वो काम कर रही हैं। रिया चक्रवर्ती ने इस दिशा में पहला कदम भी उठा लिया है। उन्होंने हुमा कुरैशी के पॉडकास्ट में खुलकर अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने कहा है कि मैं 33 साल की हूं और हाल में ही एग फ्रीजिंग के लिए एक गायनों के पास गई थी। मैं ऐसा करने के बारे में सोच रही हूँ। ये बहुत अजीब स्थिति है। आपकी बॉडी क्लॉक आपको बताती है कि आपको बच्चे पैदा करने चाहिए, लेकिन आपका दिमाग कह रहा है कि आपका एक बच्चा है, आपका ब्रांड है, आपका व्यवसाय है और आपको उस बच्चे का पालन पोषण करना है। रिया चक्रवर्ती के इस खुलासे से इतना तो तय हो गया है कि वो फिलहाल शादी को लेकर कुछ नहीं सोच रही, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि वो मां कब बनती हैं। आईवीएफ के जरिए उन्होंने मां बनने का फैसला कर लिया है। टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी का 15वां सीजन शुरू होने से पहले ही जबरदस्त चर्चा में है। रोहित शेट्टी के इस एडवेंचर शो को लेकर हर दिन नए नाम सामने आ रहे हैं। वहीं बिग बॉस 19 में दमदार गेम खेलने वाली फरहाना भट्ट भी अपने करियर का अगला कदम उठाने की तैयारी में है। शो में फर्स्ट रनर अप बनकर उभरी फरहाना को फैंस का भी भरपूर प्यार मिल रहा है और अब खबर यह है कि वो रोहित शेट्टी के इस फेमस शो का हिस्सा बन सकती हैं। तो काफी लंबे समय से फरहाना को नए चैलेंजिंग शो में देखने की उम्मीद कर रहे थे। वैसे तो बिग बॉस 19 में फरहाना ने संकेत दे दिया था कि वो खतरों के खिलाड़ी जैसे एडवेंचर शो का हिस्सा बनना चाहती हैं। अब शो से बाहर आने के बाद उन्होंने इंडिया फोरम को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है। फरहाना ने साफ शब्दों में ये बताया है कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 का ऑफर उन्हें मिल चुका है और वो इस शो का हिस्सा बनने के लिए काफी एक्साइटेड भी है।
एल्विश यादव ने ओटीटी पर तहलका मचा रखा है। 3 दिसंबर को रिलीज हुई उनकी ड्रामा वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही है। एल्विश ने इसके बारे में अपने इंस्टा स्टोरी पर जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच सबसे ज्यादा इंडिया में स्ट्रेंज थिंग्स सीजन 5 देखी गई है, जो कि नेटफ्लिक्स पर है। दूसरे नंबर पर अमेजॉन प्राइम वीडियो पर द फैमिली मैन 3 देखी गई है और तीसरे नंबर पर एल्विश की औकात के बाहर, जो कि अमेजॉन MX प्लेयर पर है, उसे देखा गया है। इसका एवरेज वॉच टाइम 1.6 है। अब ये तो हो गई फिक्शन। नॉन फिक्शन में भी एल्विश रॉक कर रहे हैं। उनका शो लाफ्टर शिफ्ट्स 3 बिग बॉस के बाद सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बन गया है, यानी कि वो दूसरे नंबर पर है। अब अगर बात करें एल्विश की वेब सीरीज औकात के बाहर की, तो Amazon MX प्लेयर पर आप इसे स्ट्रीम कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस सीरीज में 15 एपिसोड हैं। इसे IMDb ने भी 10 में से 7.8 की रेटिंग दी है, यानी कि लोगों को ये काफी पसंद आ रही है। पीयूष मिश्रा ने रणबीर कपूर को लेकर ऐसा क्या कह दिया है, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर उनका बयान वायरल हो रहा है। जी हाँ, पीयूष मिश्रा का एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जहां पर वो रणबीर को नंगा और बेशर्म बता रहे हैं। पीयूष मिश्रा रणबीर कपूर के साथ तमाशा फिल्म में काम कर चुके हैं। उन्होंने रिसेंटली रणबीर और इरफान खान को लेकर बातचीत की है कि उनके साथ शूटिंग के दौरान एक्सपीरियंस कैसा रहा है, दोनों के बीच में क्या फर्क रहा है, ये भी उन्होंने बताया। पीयूष ने बताया कि रणबीर शूट पर कैसे रहते हैं। उन्होंने कहा कि रणबीर कपूर इतनी बड़ी फिल्मी फैमिली से है, फिर भी वो इस चीज का बोझ अपने कंधों पर लेकर नहीं चलते। वो एकदम संजीदगी से शॉट देते हैं, फिर सीन से एकदम बाहर आ जाते हैं। कपूर खानदान का जरा भी प्रभाव उन पर नहीं है। पीयूष मिश्रा से जब रणबीर कपूर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उसके बारे में तो पूछिए ही मत, वो बंदा कुछ और ही है। इतना नंगा बेशर्म आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। वो इतनी बड़ी लेगेसी से आते हैं, उनके पिता, दादा, परदादा, पृथ्वी कपूर तक, लेकिन वो 1% भी किसी का लोड लेकर नहीं चलते हैं। अब ये बातें उन्होंने रणबीर कपूर की तारीफ करते हुए कही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर यह बयान काफी वायरल हो रहा है। बहरहाल ग्लैम गपशप में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। मैं हूं आंचल और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनहाज।